तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। काप्तेन का जीवन का विश्लेषण करते हुए ठाकुर हम सबको महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। काप्तेन का जो मनोभाव है वो बहुत ही स्वाभाविक मनोभाव है और इसके लिए ही काप्तेन कहीं पर अटक गया। ठाकुर जगत गुरु है जो जहाँ पर रुक जाते हैं उनको वहाँ से आगे बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो काप्तेन का कमियां दिखाया कि सदा सर्वदा विषय के भीतर रहते हुए, संसार के भीतर रहते हुए भगवान को भूल जा रहा है। तो ठाकुर ने उनको कहा, तुम ही तो कौरवी, तुम कर्म करते हो, अर्थात कर्म करना, पूजा करना ही उसका जीवन का मूल साधन है। तब वो कह रहे हैं पूजा जप इत्यादि जो अनुष्ठान ये करने में हमें आनंद होता है, ये बहुत अच्छा बात है, उनका आनंद मिलता है। फिर एक बात बोल रहे हैं, एक कर्म बिना जीवों का और कोई उपाय नहीं है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो कि हमारे भीतर अधिकांश ये मानते हैं कि हम कर्म बिना रह नहीं पाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, रह नहीं पाते हैं और कर्म बिना रहना असंभव है, ये दो अलग बात है। वी शुड नॉट लोअर आवर होराइजन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हमारा जो आदर्श है उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तब सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर ठाकुर का जो उल्लेख है, इसलिए इसका इतना डिटेल्ड चर्चा ज़रूरत है। आप लोग शायद सोचेंगे बारंबार एक बात क्यों आ रहा है, कारण इसकी हमारे समस्या का जड़ निहित है। तो ठाकुर का कहते जीवों का तो कर्म सिवा और कुछ कर नहीं पाएंगे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, कर्मोपाश गौले बांधा जार, कृतोदास बोलो कोथा जाए। कर्म एक पाश स्वरूप है, बंधन जैसा है, हमारे गले के एक बंधन जैसा है। वी आर स्लेव्स। तो बंधन लोह श्रृंखल भी हो सकता है, स्वर्ण श्रृंखल भी होता है। स्वामी जी कहते हैं, नो स्लेव इज स्लेव कैरेस्ट और वीप नॉट फ्री, फॉर फेटर्स दो ऑफ गोल्ड आर नॉट लेस स्ट्रॉन्ग टू बाइंड। स्वर्ण श्रृंखल का बंधन भी कमजोरी नहीं है, उससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। यही संकेत ठाकुर कप्तान को दे रहे हैं। जैसे कप्तान बोला और कोई उपाय नहीं है, तो ठाकुर कहते हैं कि बराबर की चिरकाल की कर्म करते হবে। शुड यू हैव टू डू वर्क फॉर एवर। अभी ठाकुर कहते हैं कि भ्रमर
तब तक गुनगुन करते हैं जब तक वो फूल पर नहीं बैठता है। মৌমাছি ততক্ষণ ভনভন করে যতক্ষণ না फूले বসে। एक बार मधुपान शुरू कर देने से उनका गुंजन स्तब्ध हो जाता है, तब और आवाज़ नहीं करते हैं। तो उनका कर्म कोलाहल अगर ईश्वर का सान्निध्य मिल जाए तब स्तब्ध हो जाएगा। तो पूजा जब आदि उनको ईश्वर के पास पहुंचने का उपाय मात्र है, उद्देश्य नहीं है। और जब ईश्वर को प्राप्त करोगे तो वह अपने आप वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठाकुर ने ये बता दिया। अर्थात जीवन का उद्देश्य कभी भूलना नहीं चाहिए, वो है ईश्वर लाभ। तो अभी काप्तान जो बोल रहे हैं, আমরা কি তোমার মতো পূজা ও কর্ম ত্যাগ করতে পারি? आप महान हो, आप पूजा कर्म इत्यादि अभी छोड़ दिया, यू हैव ट्रांसेंडेड द स्टेज, लेकिन वी आर ऑर्डिनरी पीपल। इज इट पॉसिबल फॉर अस टू गेट रीड ऑफ द शैकल्स ऑफ work and worship? This is the main point for discussion and resolution. ये हमारे आध्यात्मिक जीवन का समस्या का जड़ बैठे हैं। अगर हम जो पूजा आदि कर्म वो छोड़ने क्यों नहीं चाहते हैं? बोल रहे हैं हमें आनंद मिलता है, ये बात पक्का है। जो पाठ करते हैं, जो आवृत्ति करते हैं, उसमें एक आनंद है, पूजा में भी आनंद है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा, ये पूजा का आनंद लेने के लिए हम पूजा नहीं किया, पूजा कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो पूजा हैज़ बिकम काउंटर प्रोडक्टिव फॉर मी। हम लोग अनेक बार रविंद्रनाथ को वो संगीत हमारे चर्चा में लाए हैं, लेकिन इस प्रसंग में वो भी बहुत स्मरणीय है, जहाँ पर रविंद्रनाथ कहते हैं, তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি, বুঝতে নারী কখন তুমি দাও যে ফাঁকি। हम पूजा में लग गया, किसका पूजा? तुम्हारा पूजा है। तुमको दर्शन करने के लिए हम पूजा का बंदोबस्त किया था, लेकिन पूजा का चक्कर में तुमको ही भूल गया। फूलेर माला, दीपेर आलो, धूपेर धोঁয়ার, পিছন হতে পাইনি সুযোগ চরণ ছোঁয়ার, স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি। फूल माला, दिया, अगरबत्ती, नाना प्रकार का आयोजन किया है, स्तब पाठ चल रहा है, लेकिन वो आपको ही आच्छन्न कर दिया, आपको ही ढक दिया। जिसको प्रकाश करने के लिए, जिसको दर्शन करने के लिए सब आयोजन, इट हैज़ बिकम काउंटर प्रोडक्टिव। अब एक प्रश्न कर रहे हैं कि आपको दर्शन करने के लिए हमारी इस आयोजन का ज़रूरत क्या है? ठाकुर कहते हैं कि बराबर करना पड़ेगा। ज़रूरत क्या है? देखबो बोले ये आयोजन मिथ्या राखी, अनावश्यक है। देखने के लिए हमें, भगवान को दर्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो तो हमारे पास है। आछे तमोर त्रिषा कातर आपन आँखी, अपने आँख से देखना पड़ेगा, उसमें व्याकुलता होना चाहिए, कातरता होना चाहिए, व्याकुलता होना चाहिए, तृष्णा होना चाहिए। मेरे पास जब तक वो त्रिषा कातर आँखें हैं और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए उसका समापन कर रहे हैं, काज की आमार मंदिरे ते आनागोनार पादब आसन अपन मनेर एकटी कोनाय। कोई मंदिर में जाना है, देवालय में जाना है भगवान को दर्शन करने के लिए, अनावश्यक है। हमारा अपना जब मन है उसका एक कोने पर
हम आसन बिछा लें और सरोल प्राणे नीरव होए तुम्हारे ढाकी, तुमको जब हम पुकारेंगे नीरव होए। कोई अभी जो स्तव का वाक्य विन्यास की जरूरत नहीं है, सरल प्राण से, सरलता के साथ और नीरव होकर मैं आपको पुकारना चाहता हूँ। और दूसरा संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, ए बार नीरव को रे दाओ है तुम्हार मुखर कवि रे, तार हृदय बाँशी आपनी केड़े बाजाओ गोवी रे। अभी तक हम अपना बांसी बजा रहे थे, अभी प्रार्थना कर रहे, वो बांसी आप स्नैच इट अवे। हम तो देने के लिए असमर्थ हूँ, मैं तो दे नहीं सकता हूँ। कहते आप वो स्नैच कर लो, कीड़े ना हो, कर लो, छीन लो हमसे। छीन के क्या करोगे आप? अभी आप बजाइए। मेरा अभी बजावा बंद हो गया। अभी भगवान को सान्निध्य में हमें भगवान को आस्वादन करना चाहिए, न कि कोलाहल करना चाहिए। तो जो आयोजन है, इतना जो रिचुअल का है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जो औपचारिकता, वो अभी निष्प्रयोजन है। बहु दिनेर बाक्य राशि एक निमेषे जावे भाषी। जितने वाक्य राशि है, एक मुहूर्त में वो अंत हो जाएगा। जो आपका अभी बांशी हम सुनने वाला हूँ। तो ये जो संगीत का माध्यम से रविंद्रनाथ जो संकेत दे रहे हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। और ठाकुर जी यहाँ पर बता रहे हैं कैप्टन के बारे में कि उनकी कौदार को ठीक नहीं, वचन का कोई सही नहीं, ठीक से नहीं, एक रूप नहीं बोलते हैं। कभी कहते हैं ये सब जड़ है, कभी कहते हैं ये सब चेतन है। तो मैंने बताया जड़ कहाँ है, सभी चेतन है। जो उपनिषद का वाणी है, ईशावास्यम इदम सर्वम जत किंच जगत्याम जगत, चारों ओर चैतन्य का व्याप्ति है, भगवान ही विराजमान है। लेकिन इसमें उसका विश्वास पक्का नहीं रहता है, भूल हो जाता है। और ये सब औपचारिकता के चक्कर में हम जो प्रकृत जो उद्देश्य है, भगवान है, वो गौण हो जाता है, गैर हो गया। ठाकुर हमारी दृष्टि उस पर आकर्षण कर रहे हैं कि सब कुछ है, सिर्फ हमारे मानसिकता का कुछ परिवर्तन जरूरी है। अर्थात वी हैव टू बी एक्सट्रीमली अलर्ट एंड अटेंटिव एंड रिव्यू आवर स्पिरिचुअल जर्नी एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। इफ़ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, जो चल रहा है ठीक चल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, ये हम धोखाधड़ी में पड़ जाएंगे। जो कर्म का, पूजा का आनंद उठाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। जैसे भ्रमर का फूल में बैठने का लक्ष्य है मधुपान करना, ना कि गुनगुन करना। मधुपान करना ही उनका जीवन का उद्देश्य है। जब मधुपान करना चालू करेंगे तब आपसे आप ये सब बंद हो जाएगा। वो लक्ष्य से हमें कभी विस्मृत नहीं होना चाहिए, सदा जागृत रहना चाहिए। ये ठाकुर की जो अपूर्व कथा है,
कैप्टन के साथ हमें सर्वदा याद रखना चाहिए कि ये सब एक चरित्र मास्टर से उल्लेखित किया है, ताकि इन लोग भी आध्यात्मिक जीवन में बहुत आगे बढ़ गया था। ठाकुर भी चाहते हैं हम लोग भी आध्यात्मिक जीवन में जो जहाँ पर है उससे आगे पहुंचकर भगवत प्राप्त करे। जिसके जीवन में जो जहाँ पर रुक गया, कमियां है, वो ये सब कदम से उनको शिक्षा ले लेना चाहिए और उसके जीवन में अपनाना चाहिए। तभी ये सब प्रसंग हमारे जीवन में कार्यकरी होगा। ये इसके बारे में और भी कुछ प्रसंग ठाकुर कह रहे हैं, उनके जो त्यागी भक्तगण है उसके बारे में, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज अमावस्या तिथि है, देवी नाम संकीर्तन होगी। श्री शारदा नाम संकीर्तन संध्यारती के उपरांत लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।